आज हमारा ये अंतर यात्रा का दूसरा सेशन है। इस सेशन में हम लोग पहले सेशन में जो डिस्कस किए थे ब्रीफली उसको डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग उसमें ध्यान के बारे में जो डिस्कस किए थे उसको एक बार चर्चा करेंगे कि कैसे करना है। जो लोग यहाँ साथ में हैं वो यहाँ पर गाइडेड मेडिटेशन करेंगे। जो लोग कभी नहीं रह पाएंगे यहाँ उनको कैसे करना है उसके बारे में हम लोग एक बार चर्चा करें। जिस श्लोक से हम लोग शुरू किए थे वो इस प्रकार था। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। जिसका अर्थ था, श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, यह मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है। इस पर हम लोग चर्चा किए थे। इसमें हम लोगों को अभ्यास और वैराग्य जो है इसको कैसे प्राप्त करना है, इसको हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। आज हम लोग अपने ध्यान के सेशन में देखेंगे कि ध्यान का अभ्यास और पूरे दिनचर्या में हमारा काम अच्छे ढंग से हो पाए, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे में। पहला था जो हमारा खंड प्रथम है ध्यान का। ध्यान खंड का दो प्रथम और द्वितीय का मतलब है कि हम लोग जो ध्यान कर रहे हैं वो दो खंड में कर रहे हैं, एक सुबह एक संध्या में। तो इसको करने से पहले जिसको डिस्क्लेमर बोलते हैं उसको कुछ बातों का ध्यान रखना। पहला, ये हम लोगों का पूरा सेशन 8 दिवसीय सेशन है, 8 दिवसीय यात्रा है और इसमें पूरा दिन भर आपको साथ बने रहना है। यह 8 दिवसीय यात्रा श्रीमद् भगवत गीता और योगेश्वर श्री कृष्ण को आधार मानकर प्रारंभ की जा रही। जो श्लोक है उसके आधार पर हम लोग ये क्रिया को कर रहे हैं। अतः आप सभी पथिकों से, जो भी लोग इसमें शामिल हैं, उनके लिए आवश्यक है कि आप इन दोनों के प्रति, श्रीमद् भगवत गीता और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अतिरिक्त श्रद्धावान बने रहें। प्रथम भाग में जो करने योग्य और ना करने योग्य आवश्यक बातों की चर्चा की गई थी उसको अभी हम लोग फिर से एक बार चर्चा कर लेंगे। उसका यथासंभव ध्यान रखना। यदि आपकी उपरोक्त बातों में या मुझ में श्रद्धा भाव नहीं है तो निश्चित रूप से यह यात्रा आपके लिए बिल्कुल नहीं। बढ़ते हम लोग आगे। जो करने योग्य बात जिसको हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। पहला था नित्य 2 भाग में आधा आधा घंटा शांत चित्त दशा में एकाग्र और स्थिर होकर बैठना, जिसको हम लोग ध्यान के रूप में करेंगे। इसको हम लोग 2 भाग जो है आधा आधा घंटा का, इसको कैसे करना है इसको हम लोग आगे के स्लाइड में डिस्कस किए। पहला था सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जगना, रात्रि 10 बजे नींद के लिए चले जाना, सुबह और शाम नित्य स्नान, मनसा वाचा कर्मणा शुद्धि के लिए प्रयत्नशील रहना, मन से, वचन से और कर्म से किसी के बारे में बुरा भला न सोचना, न बोलना, न करना। अगला था मौन। मौन का अर्थ था हमारा बिना प्रयोजन के नहीं बोलना, जब अति आवश्यक हो तभी बोलना। अगला था सहज, सुपाच्य और अल्प मात्रा में भोजन ग्रहण करना। ये करने योग्य बातें थी। कुछ एक ना करने योग्य बातें भी हैं। ना करने योग्य बातों में है स्वाध्याय और आवश्यक कार्यों के अतिरिक्त फोन का उपयोग न करना, टेलीविजन का प्रयोग बिल्कुल न करना, उत्तेजक दृश्यों तथा पदार्थों से खुद को पृथक रखना, किसी भी प्रकार के गरिष्ठ भोजन ग्रहण नहीं करना। गरिष्ठ भोजन का मतलब होता है जिसको पचने में दिक्कत हो, जैसे मांसाहार है, फास्ट फूड है इत्यादि, तेल मसाला वाला भोजन। किसी के भी प्रति ईर्ष्या द्वेष जैसे नकारात्मक भावों को नहीं आने देना। इस पर कैसे काम करना है इसको हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अथ ध्यानम खंड प्रथम। अथ ध्यानम खंड प्रथम में पहला जो ध्यान करेंगे हम लोग सुबह का, उसको कैसे करना है और फिर जो शाम का ध्यान है उसको कैसे करेंगे, इसके बारे में एक ब्रीफ चर्चा हम लोग करेंगे। फिर हम लोग आज का ध्यान करेंगे।
प्रथम खंड का ध्यान कम से कम आधे घंटे बैठकर एकाग्र चित्त अवस्था में करना। ये कम से कम है, आप आधे घंटे से अधिक भी कर सकते हैं, और यह बैठकर करना है। प्रथम खंड में शरीर की बाह्य गति को स्थिर रखकर बैठते जब है, शरीर हमारा क्या है, गतिशील है। जैसे वृक्ष स्थिर होता है, लेकिन मानव शरीर क्या है, गतिशील है। तो इसको क्या करना है, वृक्ष की भांति स्थिर रखना है। जब हम लोग बैठेंगे तो इसको वृक्ष की भांति स्थिर रखकर मन को शांत और स्थिर चित्त दशा में ले जाने का प्रयास करेंगे। सहज, शांत और एकांत स्थान का चुनाव करना है। फोन को बंद कर देना है, या ऐसा कोई भी चीज जो तुमको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है उसको बंद कर देना है। किसी भी प्रकार के मानसिक अथवा भावनात्मक उद्वेग का विश्लेषण नहीं करना है। किसी के प्रति कोई दुख हुआ हो, है ना, या किसी के प्रति कोई भी भावनात्मक उद्वेग आ रहा हो, मानसिक उद्वेग आ रहा हो, उसका विश्लेषण नहीं करना। अगर आ भी रहा हो तो दृष्टा मात्र बनना है। कोई भी विचार आ रहा है उसको आवागमन होने देना है, उसका कर्ता नहीं बनना, उसमें खुद को शामिल नहीं करना, बस दृष्टा बनना है। आ रहा है और जा रहा है। ध्यान करने वक्त इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब लोग द्वितीय खंड देखेंगे। द्वितीय खंड जो हम लोगों को शाम में ध्यान करना है। द्वितीय खंड का ध्यान संध्या में करना है। फोन को पहले बंद कर देना है, या और भी कोई भी डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट है आपके पास उसको बंद कर दीजिए। इस ध्यान प्रक्रिया में शरीर को गतिशील रखना है। पहले वाले में हम लोग शरीर को स्थिर करके मन को स्थिर कर रहे थे। द्वितीय प्रक्रिया में शरीर को गतिशील करेंगे और मन को स्थिर चित्त अवस्था में ले जाएंगे। इसको करने के लिए एक सहज, शांत, एकांत स्थान का चुनाव कीजिए, जैसे घर की छत, बाग बगीचा इत्यादि, जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब न करे, बातचीत न करे। बाह्य शुद्धि के पश्चात शांत होकर खड़े हो जाए। हाथ पैर धो करके, स्नान अगर करना है स्नान करके, आप किसी वैसे जगह पर जाकर पहले खड़े हो जाएं और अपने श्वास को सहज करें। श्वास को सहज कैसे करेंगे? खड़े हो जाना है, लंबी गहरी 2-3 श्वास लीजिए, उसको सहजता से रिलीज कीजिए, और फिर इस तरह से श्वास जो है वो सहज हो जाता है ना। और अपने शरीर को बिना करा किए सहज रख करके सहज कदमों से चलना है। और आप चलते रह सकते हैं। कभी खड़े होने का मन है आप ठहर सकते हैं, फिर चलने का मन हो चल सकते हैं। और इस क्रिया को आधे घंटे तक कम से कम करना है, आप अधिक भी कर सकते हैं। इस दरमियान जो है पूरी तरह से अपने आप को अंतर्मुखी बनाकर रखना है। अंतर्मुखी बनाकर रखना है का तात्पर्य यह है, बाहर में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसको मंथन नहीं करना है, उसको देखना नहीं है, उसके प्रति अपने विचारों को नहीं ले जाना है। अगला है, किसी भी प्रकार का मन में भाव आ रहा हो, विचार आ रहा हो, उसको एनालिसिस नहीं करना, मंथन नहीं करना है। विचारों का आवागमन हो रहा है उसको सिर्फ देखना है, उसमें प्रवेश नहीं करना है, उसका साक्षी बनना है बस कि देख रहे हैं उसको। तो ये द्वितीय खंड था और ये प्रथम खंड था। जो लोग भी यहाँ हैं उनको प्रथम खंड का ध्यान हम लोग साथ कर लेंगे। द्वितीय खंड का ध्यान सभी लोग अपने घर में आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपना आज का प्रथम खंड का ध्यान।